नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 126 है, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था? तो इल्तुतमिश को जो है दिल्ली के तुर्क अमीरों ने शासक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो है उत्तराखंड का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 128, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटा की जो खोज हुई थी हेनरी बेकरल के द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 130, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर जो है आपका हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जो गंगा में जो है डॉल्फिन जो मछली है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? तो एसबीआई जो बैंक है उसकी भारत में सबसे अधिक ब्रांच है। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो काली मिट्टी की जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आईबीआई था। क्वेश्चन नंबर 137, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मानव शरीर की पीयूष मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 140, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण जो है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी जो है भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? तो जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत के दक्षिण का सबसे दूरस्थ पॉइंट या स्थान है। क्वेश्चन नंबर 144 है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हैं? तो प्रसिद्ध जो गिर वन है वो आपके शेरों की संख्या के लिए गुजरात में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने जो पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983 में जीता था। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह जो हैं फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो रामायण में जो है 24,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव क्या है? तो मैंग्रोव जो है आपका डेल्टाई वन, वर्षा वन तथा उष्णकटिबंधीय वनों का एक प्रकार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भंगड़ा जो है पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार हुआ था जॉन लोगी बेल्ड द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 154, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। कुतुब मीनार किसने बनाया? तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था।
संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात जो है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। क्वेश्चन नंबर 158, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? या विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो सऊदी अरब में जो है अब तक आपका कोई भी मंदिर नहीं था। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो बुध ग्रह जो है सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो लद्दाख के लेह में जो है भारत में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। खरीफ के मौसम का समय क्या है? खरीफ की फसल के जो मौसम का समय होता है वो जून से सितंबर में होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो प्रशीतक के रूप में जो है फ्रीऑन का यूज होता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध से दही बनाने में प्रयुक्त होता है और बैक्टीरिया जो है सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि भारत का जो है एक महान्यायवादी होगा। भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? तो चेन्नई या मद्रास को जो बंदरगाह है वो आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है पिर मस्तिष्क होता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 173, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी में जो है भारत में समुद्री गाय पाई जाती हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 176, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? या इसकी जगह ये भी हो सकता है कि उगते सूरज का देश कौन सा है? तो जापान जो है आपका उगते सूरज का देश है। क्वेश्चन नंबर 178, विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो रोम का जो वेटिकन सिटी में है और यूरोप महाद्वीप में इटली में जो पड़ता है विश्व का सबसे बड़ा महल है। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब में जो है विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो जो गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन होते हैं सुंदरवन कहलाते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। क्वेश्चन नंबर 182, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद स्थापना की थी। भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 184 जो है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी?
तो भगत सिंह ने जो है सैंडर्स की हत्या की थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है उसका नाम अप्सरा है। सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विद्या के बीच जो है आपकी नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 191, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी में जो है समुद्री गाय पाई जाती है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह जो हैं भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कौन सा है? तो सऊदी अरब का मक्का मदीना जो है मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान है। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो महाभारत में जो भीष्म के बचपन का नाम था वो था आपका देवव्रत। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड जो है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि होती है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं भारत के पहले गृह मंत्री थे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 206 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगान के रचयिता जो है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने 1935 में जो है रिएक्टर स्केल का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 212, लेज का नियम किससे संबंधित है? तो लेज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है या महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीता के लिए जो है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जो हैं भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में जो है कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे।
क्वेश्चन नंबर 218, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी जो है भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हुसामुद्दीन को जो है इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है आपकी एक चोटी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 में जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 225, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसे शैल उद्यान भी कहा जाता है किसने बनाया था? तो नेक चंद्र द्वारा जो है चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनाया गया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न है। नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में जो है नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इक्वाडोर का जो है कोटोपैक्सी संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 232, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 26 से 30 दिसंबर को जो है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो वर्तमान में मुंबई, तो उस समय जो है बम्बई से थाने तक पहली रेल चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में जो है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का एक अधिकारी पद है आपका जनरल। क्वेश्चन नंबर 236, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो भारत में का जो पवित्र तीर्थ स्थल है अमरनाथ वो आपका जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में जो है रेल का आरंभ हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 26 जनवरी 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 239, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को जो है जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास जी थे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ आपकी मंदाकिनी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 245, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है विश्व में सर्वाधिक वेतन प्राप्त होता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल कूद से जो है अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। सिनकोना पौधे के किस भाग से
कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो उसके जो तने की छाल होती है उससे कुनैन प्राप्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 249, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में जो है कुल 36 द्वीप हैं। विश्व का सबसे लंबा पशु है? तो जिराफ जो है विश्व का सबसे लंबा पशु है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 252, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो तेंजिंग नोर्गे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप द्वारा लिखा गया था। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस? तो एसिटिलीन जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 259, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है सबसे अधिक आपका सोयाबीन में पाया जाता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक ठोस चीज़ों में होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन किया है जो आपके होने वाले एग्ज़ाम पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।